आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आज हमारा फ्रैक्शन का लेक्चर 3 है और आज हम एक्सरसाइज करेंगे 7.6। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट ए प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन? क्या एक प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हमको बताना है। एक्सप्लेन विद ए फ्यू एग्जांपल्स, और थोड़े एग्जांपल्स भी हमको देने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही कन्वर्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर जो वैल्यू बचेगी इसी को हम जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं तो इस जगह पे लिखते हैं, ठीक है। और ये तभी बचती है जब ये नंबर जो है अंदर वाला, ये नीचे वाले नंबर मतलब जो डिवाइडेड है डिवाइजर से बड़ा होता है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। अगर ये छोटा हो गया तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा, और हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कभी भी पॉइंट नहीं लिखते। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट ए प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। एग्जांपल दे देना, एग्जांपल 2/5, 3/4, 6/7, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, Akhil is planning to host birthday party. He decided to divide the cake among his 5 friends in such a way that each friend will get 2/5 of the cake. Is it possible to divide the cake in this way? Justify your answer. तो अखिल प्लान करता है अपने बर्थडे में, बर्थडे सेलिब्रेशन का, और वो अपने 5 दोस्तों में केक को इक्वली डिवाइड करना चाह रहा है, मतलब बांटना चाह रहा है। किस में? कितना कितना शेयर देना चाह रहा है वो सबको? 2/5 ऑफ द केक, मतलब जितना केक है उसका 2/5, ठीक है। देखो 5 दोस्त थे, अब यहाँ पे अगर हम इसको चेक करें तो इसी से हमको पता चल जाएगा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 दोस्त है और अगर वो केक को 2 पार्ट दे रहा है तो 5 में के लिए तो वो कम पड़ जाएगा ना। अगर केक के 5 पार्ट उसने किए, ठीक है, केक के सपोज 5 पार्ट उसने किए और हर एक फ्रेंड वो 2 पार्ट देता है वो, तो 5 को तो वो दे ही नहीं पाएगा, ठीक। और अगर आप ऐसे भी समझते, इस टाइप से समझ लेते हैं, माना 100 ग्राम का केक था, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हर एक फ्रेंड को वो 2/5 देता है, तो देखते हैं कितने फ्रेंड तक पहुंचेगा। तो 100 का 2/5 निकाला मैंने, तो ये आ गया 40 ग्राम, मतलब एक फ्रेंड को वो 40 ग्राम केक दे देता है। तो आप खुद ही सोचो कि अगर एक को 40 दिया तो 2 को 80 हो गया, और तीसरे को तो आधा ही मिल पाया, 40 का भी आधा, है ना। तो बाकी 2 तो भूखे रह गए बेचारे, वो बर्थडे गिफ्ट जो लाए थे वो भी साथ में लेके वापस चल देंगे, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा होपफुली आपको कि 5 शेयर थे, 5 लोग थे, हर को सबको एक शेयर मिलना चाहिए था, पर एक को मिल रहा है 2 शेयर, ठीक है। तो 5 में से अगर एक को 2 मिल रहा है तो उसको पॉसिबल ही नहीं है 5 लोगों में डिवाइड करना। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, हम लिखेंगे लेट द टोटल वेट ऑफ द केक इज 100 ग्राम एंड 2/5 मिल रहा है सबको, तो दैट शेयर ऑफ ईच फ्रेंड इज 2/5 ऑफ द 100 ग्राम, तो दैट इज 40 ग्राम। तो 40 ग्राम एक का शेयर है, तो रेस्ट के लिए कितना बचा? 60 ग्राम। तो 60 ग्राम 5 बाकी बचे हुए 4 लोगों में तो हम बांट ही नहीं सकते ना, इक्वली बांट तो सकते हैं, इक्वली नहीं बांट सकते, है ना। और इसमें तो यहाँ पे बोला हुआ है ना, इन सच ए वे दैट ईच फ्रेंड विल गेट 2/5, हर एक फ्रेंड को 2/5 देना था, पर अब तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अदर फ्रैक्शन 3/5, 3 होल 0/5 and 0/5 is a like fraction। तो चेक कर लेते हैं, इसको मैंने सॉल्व किया, तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया मैंने थोड़ा सा, तो 50/5 and 0/5। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन इज whose denominator is equal, सेम। तो सबका डिनोमिनेटर हम देखें तो 5 है, तो यहाँ लिखेंगे सबका डिनोमिनेटर इज 5, तो यस इट इज ए लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन वो होता है जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। तो स्टेटमेंट इसने बोला जस्टिफाई, तो जस्टिफाई में लिखेंगे एज द डिनोमिनेटर इज
same for all the three fraction, then it is a like fraction. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायग्राम दिया हुआ है इसने दिया है 2/3 एंड 1/3, इधर 5 और 3 एंड 4/3. मतलब ऐसे एरो बनाया है तो जो इधर की तरफ आएगा उसमें तो इनको करना है प्लस, और जो ऐसे एरो बनाया है जो नीचे की तरफ आएगा उसमें करना है इनको माइनस. मतलब इन दोनों को तो माइनस करके लिखना है जो भी बॉक्स में आएगा. ठीक है, तो माइनस करेंगे एलसीएम 3, तो 2 में से बन गया बचा 1. तो फर्स्ट वाले बॉक्स में जो 3 सेक्शन का फर्स्ट बॉक्स है उसमें 1/3. ऐसे ही इन दोनों को इधर की तरफ ऐड करके लिखना है, तो ऐड करूंगा दोनों के नीचे 3 है तो एलसीएम 3 आएगा, और 5 और 6 मतलब 2 और 5 7. ठीक है, ऐसे सिमिलरली दोनों को ऐड करके लिखना है. सिमिलरली इन दोनों को यहाँ जो भी आएगा सबट्रैक्ट करके लिखना है, एंड जो भी इधर आएगा उसको फिर अगेन सबट्रैक्ट करके दे लिखना है. ठीक है, दोनों के लिए सेम करना है, कर लेना, कोई बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है. ऐड सबट्रैक्ट आपको आता ही है सबको. Next question number 6. बोला take a square sheet of paper and divide it into 4 equal parts. ठीक है, एक हमने स्क्वायर शीट ले ली और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो कुछ ऐसे हो जाएंगे. नेक्स्ट, कलर 3 ऑफ द पार्ट, 3 में कलर कर दिया. अब बोला राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फोर्थ पार्ट. ठीक है, बोला कलर 3 ऑफ द पार्ट्स एंड राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फोर्थ पार्ट. तो ये फोर्थ पार्ट है, ये क्या फ्रैक्शन दिखाता है? ये नॉन कलर्ड है. टोटल कितने पार्ट्स थे? 4. नॉन कलर्ड वाले कितने हो गए? 1 है ना. इसने बोला है कि फोर्थ वाला क्या फ्रैक्शन दिखाता है? फोर्थ वाला ये दिखाता है कि बाकी 3 में कलर है, इसमें कलर नहीं है, मतलब नॉन कलर्ड है. तो नॉन कलर्ड है 1 एंड टोटल कितने पार्ट्स थे? 4. तो टोटल पार्ट्स नीचे एंड नॉन कलर्ड वाले ऊपर. अगर ये बोलता तो व्हाट आर दीज 3 parts represent? So these are the colored part and they will represent 3/4. ठीक है. Next question number D. Question number D में बोला है a building of 24 meter was to be constructed. एक बिल्डिंग बनानी थी 24 मीटर की, and about 5.12 of the building got constructed in 4 months. और लगभग उसका 5.12 4 महीने में बनके तैयार हो गया. The builder said that only 10 meter of the building is left to be constructed. और बिल्डर कहता है उनसे, जिनके लिए वो बिल्डिंग बना रहा था, उनसे कहता है कि केवल 10 मीटर और बची हुई है. तो डू यू थिंक दैट द बिल्डर हैज गिवन द राइट इंफॉर्मेशन अबाउट द बिल्डिंग? तो क्या तुम्हें लगता है कि जो बिल्डर है वो बिल्कुल राइट इंफॉर्मेशन दे रहा है? तो लेट्स चेक इट आउट. सबसे पहले टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग. टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है हमारी? 24 मीटर. बिल्डिंग which is constructed, ठीक है. जो बिल्डिंग वो जो बन चुकी है वो कितनी है? 5/12 ऑफ 24. तो इसको सॉल्व करेंगे 2 जा, तो 10 मीटर बन चुकी है. ठीक है, आगे इसने बोला है, हाँ, तो बोला द बिल्डर सेड दैट ओनली 10 मीटर ऑफ द बिल्डिंग इज लेफ्ट टू बी कंस्ट्रक्टेड. तो वो बोलते हैं कि केवल 10 मीटर ही और बची है. तो देख लेते हैं, बिल्डिंग लेफ्ट टू बी कंस्ट्रक्टेड. तो टोटल 24 थी, 10 मीटर बन गई है, तो कितनी बची है? 14 मीटर बची है. और बिल्डर तो कह रहा है 10 मीटर बची है. तो बिल्डर तो झूठ बोल रहा है, निकालो बिल्डर को, दूसरा बिल्डर रखो. ठीक है, 24 मीटर की बिल्डिंग थी, 5.12 उसका बन गई है, दैट इज 10 मीटर. 10 मीटर बन चुकी है. बिल्डिंग हैव टू बी कंस्ट्रक्टेड. 24 में से 10 माइनस करा, 14 मीटर. बिल्डर कह रहा था 10 मीटर, तो बिल्डर झूठ बोल रहा है. ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे द बिल्डर इज गिविंग अस फॉल्स इंफॉर्मेशन और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.6 का ही क्वेश्चन नंबर ई. The sum of the two proper fractions is always a proper fraction. Verify this statement. इसने बोला है कि 2 प्रॉपर फ्रैक्शन का सम ऑलवेज एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है. देख लेते हैं, 2/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है एंड 2/3 अगेन एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. अगर मैं इनका सम कर दूंगा तो ये आ जाएगा ऐसे में 3, तो 2 + 2 = 4/3. 4 तो 3 से बड़ा है, तो इम्प्रॉपर बन गया.
और इसने ये भी नहीं बोला तो टू डिफरेंट प्रॉपर फ्रैक्शन का, है ना। तो हमने इसने कुछ नहीं बोला, इसने बोला कि कोई दो प्रॉपर फ्रैक्शन का सम एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है नहीं होता, एक्सप्लेन करो, वेरीफाई करो। हमने दो प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिए, लिख लेंगे लेट फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन इज 2/3 and another proper fraction is also 2/3 and the sum of these fraction is 4/3. So 4/3 is proper, then we can send it no, the sum of two proper fraction is not always proper fraction, ठीक है। आगे बोला है क्वेश्चन नंबर एफ में, बोला numerator and denominator of the fraction is multiplied by different numbers। मतलब डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया, जैसे इसको 3 से कर लिया, इसको 2 से कर लिया, ठीक है। आगे बोलता है द फ्रैक्शन इज obtained is equivalent fraction of the given fraction, justify your answer। तो जो फ्रैक्शन हमको मिला क्या वो इसके इक्विवेलेंट है? अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करूंगा, तो क्या ये 4/5 आ सकता है किसी भी कंडीशन में? नहीं आ सकता, है ना। तो जस्टिफाई योर आंसर में लिखेंगे नो। इफ यू मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिफरेंट नंबर्स देन द फ्रैक्शन वी ऑब्टेन्ड इज नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। देखो दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया ना हमने, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 15 आया, है ना। अगर सेम से करते तो जो फ्रैक्शन आता वो इक्विवेलेंट होता, ठीक है। क्योंकि जैसे यहाँ पे 8 और 15 आया ना, इसको तो हम रिड्यूस कर ही नहीं सकते, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर ही नहीं सकते, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये किसी से डिवाइड ही नहीं होते। ये मतलब ये दोनों नंबर, ऐसा है कोई भी टेबल नहीं है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर लिखेंगे नो, और बाकी आपको पता ही क्या लिखना है। एंड यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। यू कैन आस्क योर डाउट पर्सनली और इन द गूगल क्लासरूम। थैंक यू।